Yeah, hi guys, welcome to Prashant Shiksha, and this is your place to learn some chemistry in simplest and fun way. ठीक है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था, तो थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था। चलो पर्सनली क्या, हमारा घर ही शिफ्ट हो रहा था, तो शिफ्ट हो रहा था तो मैं पहले नहीं गया था तो शिफ्टिंग करने के लिए। तो घर वाले बोले कि इतना बड़ा शरीर रखा है तो क्या फ़ायदा इस शरीर का, थोड़ा काम में लगा दे इसको। तो इसलिए थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा था ऐसे, मतलब सब चीज़ चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। बहुत चीज़ मतलब दिक्कत, बहुत भाई साहब शिफ्टिंग बहुत बड़ा दिक्कत का चीज़ है। तो अगर तुम लोग अभी शिफ्ट करें तो भाई साहब कुछ भी मतलब जो पैकर मूवर होता है ना, उसमें उनको बुला लेना, या फिर बहुत सारे वर्कर्स बुला लेना साफ मतलब हेल्प करने के लिए। ये बहुत दिक्कत का चीज़ होता है भाई, मतलब बॉडी पेन बहुत कर रहा है। ठीक है, तो कल थोड़ा फ्री हुआ तो इसलिए थोड़ा कि सोचा कि भाई बहुत दिन से अपने यूट्यूब फैमिली से वीडियो नहीं बनाया हो तो बहुत ये हो जाएगा, तो चलो आज थोड़ा बना लेते हैं आज। ठीक है, आज हम तो अगर तुम ये कर रहे हो कि सर ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, देखो तो जो हम टॉपिक है आज का ना, तो उस टॉपिक के बारे में हम जब जानेंगे ना, तो इस टॉपिक के बारे में जाने जो हम लोग पिछले कैसे पढ़े थे कि एटॉम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जैसे हम लोग का शिफ्टिंग होता है सब कुछ, मतलब बेड, अलमीरा या फिर गोदरेज या फिर जो भी ड्रेसिंग टेबल लाइन में जो सब चीज़ है, तो उस सब का चीज़ है, उसके अंदर भी एटम रहता है, उसके अंदर ही मॉलिक्यूल रहता है। तो वो जो एटम मॉलिक्यूल ये सब रहता है ना, जैसे तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस टेबल में बैठ के पढ़ाई करो, जिस चेयर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जिस पेन या फिर बुक जो सबसे पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज़ का भी क्या होता है, एक एटम, मतलब उस चीज़ वो सब भी एटम से बना है। तो अगर वो सब भी एटम से बना है ना, अगर तो देखेंगे तो हर कोई चीज़, अगर तुम अपने आप को ही देखोगे या फिर सब चीज़ तुम्हारे चारों तरफ जो भी चीज़ है सबको देखो, तो सब कुछ एटम मॉलिक्यूल बना है। अभी अगर सब चीज एटम और मॉलिक्यूल से बना है, तो एटम और मॉलिक्यूल बहुत तो कुछ से बना होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से बना है। तो एटम किससे बना होगा, एटम बना है तीन चीज से। वो तीन चीज क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लिखते हैं पेन। क्या इससे होता है प्रोटॉन, इससे होता है क्या इलेक्ट्रॉन, ये होता है क्या न्यूट्रॉन। तो ये तीन चीज से बना है क्या एटम। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा बेसिक जो होता है, उस बेसिक के बारे में जानेंगे तो सबसे बेसिक होता है ये तीन चीज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज होता है सब चीज का बेसिक। मतलब हम लोग जब अभी तक पढ़े थे कि एटम सबका सबसे बेसिक है, अभी आ गया क्या इस सबसे बेसिक और एक चीज है, वो है ये तीनों। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो कभी अगर कोई स्टेटमेंट कोई आएगा तो कोई कुछ बोल सकता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर ये सब जो चीज है पेन, तो ये पेन क्या होता है, तो पेन होता है क्या, दिस अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एटम्स। जैसे हम लोग पिछले क्लास में बोले थे कि सब एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सब चीजों का। मतलब अगर तुम जो कॉपी में लिख रहे हो, या फिर तुम खुद हो, या फिर जो भी बैठे हो, या फिर जो भी चीज तुम्हारे मतलब आंखों के सामने आता है ना, वो चीज सब बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्या, मतलब हमारा जो एटम होता है। तो उस एटम का भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अगर कुछ भी चीज बना है तो वो भी कुछ और चीज बना ही होगा ना, तो उस और चीज होता है क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखेंगे तो प्रोटॉन का जब चार्ज देखेंगे ना, ये एक पॉजिटिव गाय होता है। ये होता है क्या, पॉजिटिव गाय। तो पॉजिटिव गाय होता है क्यों, पॉजिटिव गाय होता है क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, ये सब पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाता है। यहाँ पर वैसे बोलेंगे तो इसे चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाता है। तुम लोग अपना मतलब सब चारों तरफ मतलब पॉजिटिव फैलाता है ना, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव रखना। मतलब कुछ भी बहुत चीज़ होता है दुनिया में, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, फिर तुम अपने अंदर बहुत कुछ आएगा, लेकिन खुद अपना रखना कि हमेशा पॉजिटिव रहना। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। उसके बाद आता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है क्या, ये होता है नेगेटिव चार्ज। देखो ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो ये खराब है, नहीं ये खराब नहीं है, लेकिन एक होता है ना, एक चीज अगर पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव कंपल्सरी होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ और चीज बचा है क्या, तो कुछ और नहीं था। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल, अभी अगर दो
लोग मतलब दो बच्चे अपने में लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर लड़ाई कर रहे हैं तो तीसरा जो बैठा होगा न्यूट्रल, जो किसी के साइड में नहीं होगा, ना इसके साइड ना उसके साइड, वो ही होता है क्या, न्यूट्रॉन। तो जैसे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गया आ गया, उसके बाद न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल, भाई वो न्यूट्रल आराम से चिल होकर बैठता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ काम धंधा नहीं, आराम से बैठेगा। जब भी कुछ कोई बोले आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भाई, आराम से बैठेगा। तो अगर हम देखेंगे तो इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, ये क्या होता है, जो एलिमेंट्स होता है उन सब का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, मतलब कैसा शो करेगा, या फिर उन सब का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कैसा, कोई लंबा होगा कि बड़ा होगा कि वह, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक होता है कि कैसा दिखाएगा, मतलब कोई गैसेस मोड होगा क्या, सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा क्या, फिर कोई एक चीज बड़ा होगा एक छोटा होगा, वो देखने के लिए यही होता है कि ये तीनों चीज दिखाता है क्या, एटम का प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, और एटम का शेप स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये तीनों चीज के बारे में दिखाता है। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक चीज होता है जो कि हमेशा न्यूक्लियस अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अगर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है, सर आपने सब कुछ बता दिया कि प्रोटॉन रहता है किसके अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब न्यूक्लियस क्या है, देखो एक चीज है ना, जैसे तुम लोग मतलब क्या बोलते, हाँ, हमारा अर्थ जो है, जो अर्थ है उसके अंदर एक मतलब कोर है, तो बीच में रहता है ना, वैसे ही चलेगा। एटम एक बहुत बड़ा चीज है, उसका अंदर एक कोर है, उस कोर को नाम बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्या, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, एक एटम का कोर होता है, वो एटम का कोर होता है। तो एटम का कोर, अगर हम लोग देखेंगे कि एटम के कोर के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन रहता है। तो अगर सब कुछ मतलब दूसरा दूसरा एलिमेंट या फिर दूसरा कोई सब सब मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट है उन सबका अलग अलग प्रोटॉन का अमाउंट रहता है। मतलब जब अगर देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रोटॉन का अमाउंट 1 रहता है, हीलियम इसका 2 रहता है, उसके बाद लिथियम इसका 3 रहता है। मतलब ये होता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर पिछले मतलब वीडियो में पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर वही होता है क्या, प्रोटॉन काउंट होगी। मतलब जो जो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का जो सब एटॉमिक नंबर रहता है उस सब का अमाउंट प्रोटॉन का अमाउंट के साथ इक्वल होता है। अगर अभी हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एक फास्ट मूविंग चार्ज है, मतलब ऐसे रखोगे तो वैसे ही भाग के चला जाएगा, बहुत स्पीड है। तो इतना स्पीड जो है, तो ये कभी न्यूक्लियस अंदर ढेर नहीं सकता, क्योंकि मतलब बहुत स्पीड है, वो बहुत ही भागेगा। तो अगर बहुत भागेगा तो एक कोर मतलब क्या होता है, बंद, एक अंदर का बंद का चीज है ना, तो बंद का चीज अगर उस पर भागेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि वो खुला स्पेस में घूम रहता है। तो घूम रहता है मतलब एटम का जो बहुत बड़ा एरिया है ना, उसके अंदर वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो घूमता रहता है चारों तरफ। मतलब न्यूक्लियस का जो बाहर का स्पेस है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसका जो ये है, उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है एक न्यूक्लियस जो कि वो भी न्यूक्लियस अंदर रहता है। क्योंकि देखो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में क्या होता है, थोड़ा मतलब स्टेबल नहीं हो पाता। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि तो हम लोग बोले कि न्यूट्रल है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों चीज में ये कहता है न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये रहता है इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, न्यूट्रॉन रहता है कहाँ पे, ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का, तो एक थ्योरी देखे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जब उन सबका अगर चार्ज होगा, कुछ चीज सब चीज होता है, तो उन चीज का कुछ मास भी आता है। तो मास में अगर देखेंगे तो प्रोटॉन का जितना, अगर इलेक्ट्रॉन जितना मास आएगा उससे 1836 टाइम्स, अगर मतलब ये इतना छोटा है ना, तो हम लोग उसको मतलब मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट लोग बहुत, भाई हम लोग वो सब करने के लिए नहीं है, वो हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए, और हमारा कुछ काम नहीं है, हम सिर्फ पढ़ेंगे। दूसरा जो लोग साइंटिस्ट पर जो पढ़ के बैठे हैं, मतलब सब चीज के बारे में पूरा मतलब हमारा सब करके बैठे हैं, वो सब जो है, तो वो सब ने इसको मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको वेट किया, सब कुछ किया। तो वो लोग देखे हैं कि इनका वेट, जो इलेक्ट्रॉन का वेट है, इलेक्ट्रॉन का जो वेट है,
जितना है उसके साथ अगर हम लोग 1836 मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ प्रोटॉन आ जाता है। और दूसरा चीज, इन सब का चार्ज क्या था प्रोटॉन का जाता है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम क्या होता है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब जो चीज से हम मतलब मेजर करते हैं। जैसे तुम लोग दुकान पे गए कि हमको आलू दे दो 5 किलो, आलू दे दो 4 किलो, या फिर हमारा गए कि हमको तेल दे दो 1 लीटर, पेट्रोल दो 2 लीटर पेट्रोल दे दो। ये सब जो मांग रहे हो तो वो सब यूनिट होता है। अगर हम लोग जाके हम मांगे कि हमको आलू 5 दे दो, तो 5 क्या देगा, किलो या ml या कुछ वो पूछे भाई तुमको किस में चाहिए, ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग का यूनिट बना है। तो ऐसे ही चार्ज का एक यूनिट वो कूलम है, जिसका प्रोटॉन का चार्ज प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज आता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो ये सब चीज हम जब जाने, ये सब चीजें जानने के बाद हमें पता चला कि प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक होता है। प्रोटॉन ये सब हमारा एटम या फिर मॉलिक्यूल का शेप या फिर कैसा प्रॉपर्टी है वो सब बोलते हैं। और कैसे एक स्ट्रक्चर बनता है या फिर कैसे एक स्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ बना सकते हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज कैसे रिएक्शन पार्टिसिपेट करें, उस सब के बारे में हम लोग इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के थ्रू में जानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज के बारे में जान चुके। अगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। मतलब हम लोग तो एटम पढ़ लिए, तो एटम की क्या होता है कि एटम सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है और एटम के अंदर क्या होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है और एटम बहुत सारा एटम मिला के मॉलिक्यूल बनता है। जब ये सब बनता है, जब प्रोटॉन का हम लोग लेंगे आगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे फर्दर आगे प्रोसेस करेगा, रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा या फिर इस सब के लिए क्या बनता है, उस चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम अभी थोड़ा रेगुलर वीडियो आएगा, डोंट वरी, अभी और शिफ्टिंग नहीं बाकी है, शिफ्टिंग खत्म हो गया, अभी दूसरा बहुत जल्दी वीडियो सब आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे कैसे आगे मतलब बढ़ता है हमारा जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे आगे फॉर्म होता है या फिर कैसे क्या होता है, वो सब हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी हाँ और एक न्यूज है कि हम लोग का जो 11th-12th बच्चे हैं, जो लोग मतलब जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोग का नोटिस बाहर निकल चुका है। तो जो लोग फॉर्म मतलब हमारा जनवरी का सेशन के लिए फॉर्म निकल चुका है, तो फॉर्म भरना चालू कर देना। ठीक है, और पढ़ते रहना और ऑल द बेस्ट फॉर योर गाइज एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड जय जगन्नाथ।